पिछला वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े थे, इसी का हम लोग इस वीडियोज में प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, इसका एक एंगल बी 90 डिग्री का होगा। ए बी सी, एक एंगल इसका बी 90 डिग्री का है। ए से जो देख यहाँ पर ऑपोजिट पार्ट होता है, ए से जो ऑपोजिट पार्ट होता है इसे हम स्मॉल ए से जनरेट करते हैं, और जो सी का ऑपोजिट पार्ट होता है स्मॉल सी, और बी का ऑपोजिट पार्ट होता है स्मॉल बी। यानी कि ए का जो ऑपोजिट पार्ट हो, अगर एंगल ए को हम लोग मेजर करते हैं तो एंगल ए का ऑपोजिट पार्ट हमारा ए जो हो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हमारा स्मॉल ए हो जाएगा। तो स्मॉल ए हमारा परपेंडिकुलर है, तो हम इसे परपेंडिकुलर के बराबर ए साइड को लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। फिर उसके बाद बी बेस, जो बेस हमारा है सी है। ये देखिए जो ए से लगा हुआ पार्ट, एंगल ए का बेस होगा, ए से लगा हुआ पार्ट है बी, तो बेस हमारा सी हो गया। और हाइपोटेनस इसी प्रकार से जो ए सी का बीच पार्ट है बी, वो हाइपोटेनस हो गया। तो चलिए इसी से हम लोग एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हम फॉर्मूला पढ़े थे। इसी को अब हम लोग प्रूफ करते हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े थे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता है, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, जो कि ए परपेंडिकुलर है, सी हमारा बेस है और बी हाइपोटेनस है। तो चलिए हम लोग इसे आगे देखते हैं। तो हम इसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का फॉर्म में, ताकि लगे कि ये वैसा फॉर्म हो, इसलिए हम डिवाइड बी स्क्वायर से करेंगे। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का पूरा फॉर्मूला को बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, इज इक्वल टू 1 हम लोग कर देते हैं। अब आगे दैट इम्प्लाइज करते हैं। दैट इम्प्लाइज में हम लोग लिखते हैं ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस सी अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको हम लोग साइन और कोस का फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी ए अपन बी, और कोस ए इज इक्वल टू हो जाता है बेस अपन हाइपोटेनस, यानी बेस हमारा सी है और हाइपोटेनस बी है। चलिए हम ए अपॉन बी का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए, सी अपॉन बी को हम लोग कोस से लिखते हैं, तो कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हम लोग तो ऐसे समझ गए। अब इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके इसे भी प्रूव कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये तो हम लोग पता है क्यों है पाइथागोरस थ्योरम में। तो फिर अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसे डिवाइड करने के लिए सी स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हर एक जगह सी स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे। ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग डिवाइड कर दिए। तो सी स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे, 1 बचेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे रूप में रखते हैं। तो हम जानते हैं कि टेन ए इज इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर ए है, बेस सी है, तो ए अपन सी लिख लेते हैं। इसी प्रकार से सेक ए इज इक्वल टू हो जाता है बेस अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपन बेस सेक ए। अब इसी प्रकार से हम फॉर्मूला का यूज करके इस फॉर्मूला में हम व्यक्त कर देते हैं, यानी टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब चलिए हम इसे और अच्छा तरह से लिख देते हैं, ताकि ऊपर वाला फॉर्मूला की तरह मैच कर जाए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए। अब थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरह से हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर में 1 प्लस कोट स्क्वायर
ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए का हम लोग इसी तरह से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा आसानी तरह से। चलिए देखते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये फॉर्मूला है। और फिर देखिए ए परपेंडिकुलर, बी बेस, सी बेस और बी हाइपोटेनस है। तो हम इसे इस फॉर्मूला में लाने के लिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए लाने के लिए ए स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो चलिए आगे देखते हैं। दैट इम्प्लाइज ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट करके 1 लिखते हैं प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है सो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसे कोट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में जो नियुक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो हम जानते हैं कोट स्क्वायर कोट ए जो होता है एक इसका अपोजिट पार्ट होता है टेन ए का। तो टेन ए यानी हमारा बेस अपन परपेंडिकुलर होगा, बेस हमारा सी और परपेंडिकुलर ए। तो चलिए आगे देखते हैं। उसी प्रकार से कोसेक ए इज इक्वल टू हमारा होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस हमारा क्या है तो बी है और परपेंडिकुलर ए है। तो बी अपॉन ए हम लोग लिख लेते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इसका रिजल्ट भी ऐसे लिख लेंगे, यानी सी अपॉन ए है इज इक्वल टू कोट ए लिख लेते हैं। तो हम लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हम लोग कोसेक स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। तो चलिए दोस्तों, हम ये जानना चाहते हैं कि अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो क्वाड्रेंट्स के ऊपर आएगा।